पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार जिस तरह से उनके रिहाई के लिए बात कर ले कि राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस को लेकर या राजधानी पटना के पारस अस्पताल में जिस तरह से जो घटनाएं अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ बात है उनसे विस्तार से जानते हैं। देखिए, बिहार में शासन और प्रशासन निरंकुश हो चुकी है। बिहार में अब आम जनता का सुनने वाला, उनके अधिकारों की मांग को सुनने वाला इस बिहार में कोई नहीं बचा है। राजभवन आखिरी में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है। राज्यपाल के पास हम गुहार लेके आए हैं कि जिस तरह से गरीबों के मसीहा पप्पू यादव को बिना किसी मामले के दोषी करार देते हुए जेल में ढकेल दिया गया है, उनकी स्वास्थ्य भी खराब है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष के नेता पप्पू यादव की अवहेलना कर रहे हैं। लगातार पप्पू यादव को न्याय दिलाने के लिए पूरे बिहार में युवा आक्रोशित हैं। इस मामले को हम राजभवन और राज्यपाल महोदय के अधीन लेकर आए हैं कि आप इस मामले में स्पष्ट निर्णय लें, सरकार से सवाल पूछें कि आखिर क्या मामला है और जल्द से जल्द पप्पू यादव की रिहाई के लिए राज्यपाल महोदय खुद सरकार से अपील करें, सरकार से गुहार लगाएं। दूसरा मामला पटना के पारस अस्पताल में जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय की छात्रा के मां के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई है, जिस तरह से हमारी बहन ने बताया कि उसकी मां के साथ किस तरह से फिजिकल हरासमेंट करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद अभी तक किसी तरह की कार्रवाई पारस अस्पताल पे नहीं हुई है। लेकिन वो जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कुछ बताया ही नहीं। देखिए, किसी की मां अगर बीमार है और किसी हॉस्पिटल के पास है, किसी के अंडर में है, तो किसी को भी डर लगेगा कि मेरी मां के जान के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ ना हो जाए। इस डर से और हॉस्पिटल प्रशासन के दबाव से उस बच्ची ने मुंह नहीं खोला। लेकिन आप देखे होंगे कल जब उसकी मां की मृत्यु हो गई तो उसने दोबारा कैमरे पे बिना किसी दबाव में आके कहा कि मेरी मां के साथ फिजिकल हरास किया गया था, उनसे बलात्कार करने की कोशिश की गई थी। लेकिन एफआईआर के बावजूद अभी तक किसी तरह का कार्रवाई ना होना स्पष्ट दर्शा रहा है कि उस अस्पताल के पीछे बड़े बड़े मंत्री और माफिया का हाथ है। इस वजह से उस अस्पताल पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस मांग को भी लेकर हम लोग महामहिम के पास आए हैं कि इस मामले में उचित निर्णय लिया जाए। तीसरा मामला, सैकड़ों एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी जी सारण में रखकर राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने कई मौतों को दावत दिया, कई लोग मरे। 302 का मुकदमा राजीव प्रताप रूढ़ी पे होना चाहिए था, लेकिन पप्पू यादव को जेल भेजा गया। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग की है कि 302 के मुकदमे में राजीव प्रताप रूढ़ी को अविलंब गिरफ्तार कर उनके पद से निष्कासित उनको किया जाए। यह आदेश दिया जाए बिहार में एनडीए की सरकार को कि उन पे मुकदमा चले और उनके पद से उनको जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए। और जो भी लोग इस कोरोना काल में मरे हैं उनके उचित मुआवजे को लेकर, उचित स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी हमने महामहिम राज्यपाल को ये बात कही है। और जो पारस में जो घटना हुई है उस पीड़ित परिवार को पारस हॉस्पिटल की तरफ से 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, ये भी हम लोग मांग करते हैं। तो ये थे छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पप्पू यादव की बात कर ले या राजधानी पटना में बीते दिन जो घटना घटी है पारस अस्पताल को लेकर, उनकी मां की जो जान गई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज इन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। और भी अपडेट्स देंगे, बढ़े। नमस्कार।